दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के अंदर जो सरकार की तरफ से हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, जिससे आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में ट्रीटमेंट करा सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसी भी सूचीबद्ध प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये जो हेल्थ कार्ड है, अगर आपका नाम सूची में शामिल नहीं है तो आप सभी लोग अपने राशन कार्ड के बिहाफ पर या फिर कई सारे स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारी एलिजिबिलिटी की जो कैटेगरी हैं वो ओपन की थी, जहां पर आप अपना जो हेल्थ कार्ड है वो बना पाते थे और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में ट्रीटमेंट जो फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है, उस फैसिलिटी का जो लाभ है आप ले सकते थे। अब ये जो कार्ड है बनाने का जो पोर्टल था, जहां पर आप अगर एक बेनिफिशरी हो, यूजर हो, तो आप खुद से ही बना सकते थे। लेकिन ये जो पोर्टल है गवर्नमेंट ने कुछ दिनों के लिए चलाया, उसके बाद में ये जो पोर्टल है वो बंद हो गया था। अभी अगर आप जाओगे पोर्टल पर, यहाँ पर जो बेनिफिशरी का ऑप्शन है सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से केवल आप अपना जो कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको एक नया कार्ड बनाना है या परिवार का जो सदस्य है उसको जोड़ना है तो यहाँ से आप नहीं बना सकते। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी का सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे, अगर यहाँ पर आप खुद से केवाईसी नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास में दूसरा मेथड क्या है। तो यहाँ पर ये जो पोर्टल है खुद से जो आप यूज करते थे, जिसमें कि आप अपनी जो केवाईसी है वो लॉगिन करके आप खुद से ही कर पाते थे बेनिफिशरी वाले ऑप्शन पे। लेकिन इस ऑप्शन का बहुत सारे लोगों ने मिसयूज किया, जहां पर केवाईसी करते वक्त जो आपको डॉक्यूमेंट देने होते हैं उस समय कई सारे लोग ने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये जो फीचर है वो बंद कर दिया। लेकिन अगर आपके पास में ऑपरेटर आईडी है तो अभी भी आप इस पोर्टल के अंदर लॉगिन कर सकते हो, आप अपनी जो केवाईसी है वो खुद से कर सकते हो, आप अपना जो कार्ड है वो बना सकते हो, या फिर आपको किसी भी मेंबर का नाम जोड़ना है तो ऑपरेटर आईडी के जरिए आप ये काम कर सकते हो। तो कैसे आपको पोर्टल के अंदर ऑप्शन दिखेंगे उसका फीचर मैं खुद ही आपको दिखा देता हूं। अब अगर आपको हेल्थ कार्ड को बनाना है तो यहां पर beneficiary.nha.gov.in जिसका एक नया पोर्टल है, इसी पे आपको आ जाना है। यहां पर ऑपरेटर आईडी के जरिए अभी ये जो सर्विसेज हैं आप एक्सेस कर सकते हो। अब अगर आपके पास में ऑपरेटर आईडी नहीं है तो इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, आप ऑपरेटर आईडी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास में CSC आईडी है तब भी आप इस पोर्टल पर एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे कि आप देखोगे कि हमने यहाँ पर ऑपरेटर आईडी वाला जो ऑप्शन है इसको चूज किया है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि CSC लॉगिन का भी जो ऑप्शन है वो आ चुका है। तो जो भी जनसेवा केंद्र है जिनके पास में CSC आईडी मौजूद है वो यहाँ पर उसके जरिए भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑपरेटर आईडी इसमें फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारी ऑपरेटर आईडी है या फिर जो भी मोबाइल नंबर हमारे ऑपरेटर आईडी से रजिस्टर्ड है उसको फिल करेंगे और यहाँ पर वेरीफाई का जो ऑप्शन आता है इस पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो ऑथेंटिकेशन मोड में आपको मोबाइल OTP का जो ऑप्शन है वो दिखेगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को जो फोन पे OTP आपको रिसीव हुआ है वो यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है, कैपिटल स्मॉल जैसा भी है, उसको सेम वैसे ही हम फिल कर देते हैं। देन यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा, इसी ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हम ऑपरेटर आईडी के जरिए पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं, जहां पर अभी ये एक नई ऑपरेटर आईडी है। आप देखोगे कि यहां पर जितने भी कार्ड आपने बनाए होंगे यहां पर आपको अप्रूव्ड के सेक्शन में दिख जाएंगे। कोई भी कार्ड अगर पेंडिंग है तो यहां पर आप देख पाओगे, कोई भी कार्ड अगर रिजेक्ट हुआ है या फिर कार्ड आपको फिजिकल जो मिलते हैं वो भी आप डिलीवर करने का जो काम है वो करते हो तो यहाँ पर उसकी जो रिपोर्ट है आप सभी को देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना के अंदर जिनका भी आप हेल्थ कार्ड बना रहे हो, एक तो उनकी जो डिटेल्स हैं यहाँ पर आप फेच कर सकते हो, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उनको मैं बताऊंगा कैसे आपको फेच करना है। उसके अलावा देखोगे कि यहाँ पर आपको आधार कार्ड को लिंक करना है आयुष्मान भारत योजना के हेल्थ कार्ड से, तो वो आप काम कर सकते हो। किसी भी बेनिफिशियरी का कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर कार्ड डिलीवर का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर भी दिया गया है। तो चलिए, अगर किसी का भी कार्ड बनाना है तो ऑपरेटर आईडी में कैसे ऑप्शन शो करता है आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पहले से सेलेक्ट है, स्कीम के सेक्शन में PMJY जो सेलेक्ट है इसी को आपको सेलेक्ट रहने देना है। डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में आना है, यहाँ पर आप सभी को अपना डिस्ट्रिक्ट है चूज करना है। तो यहाँ पर सर्च बाय बेनिफिशियरी के ऑप्शन कई सारे ऑप्शन दिखते हैं, जिसमें कि आप चाहो तो फैमिली आईडी नंबर के थ्रू या फिर आधार नंबर या फिर नेम के थ्रू, लोकेशन के थ्रू, इसके अलावा PMJAY आईडी जो अगर आपके पास मौजूद है तो उसके जरिए भी आप यहाँ पर डिटेल्स को फेच कर सकते हो। तो जैसे कि सबसे आसान तरीका है आधार का, तो हम आधार नंबर का जो ऑप्शन है इसको चूज करेंगे। देन आप सभी लोग देखोगे कि यहाँ पर आधार नंबर को फिल करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है।
तो यहाँ पर हमने आधार नंबर को फिल कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर सर्च का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं जिनका आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड बनाया जा सकता है, उनकी जो लिस्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। जिन लोगों का कार्ड पहले से बना है यहाँ पर अप्रूव्ड आपको दिखेगा। इसी के साथ में डाउनलोड का जो ऑप्शन है आपको हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर जिन लोगों का कार्ड अभी नहीं बना हुआ है तो उसके आगे आपको नॉट जनरेटेड यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब जैसे कि यहाँ पर एक कार्ड हमारे परिवार का नहीं बना हुआ है तो ये जो ऑप्शन दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे इतना मैंने किया है तो आप यहाँ पर देखोगे जो भी बेनिफिशियरी है उसका नेम यहाँ पर दिखाया गया है। इसी के साथ में नीचे की तरफ आपको KYC करने के 3 ऑप्शन दिखते हैं, जिसमें कि आप चाहो तो आधार OTP के थ्रू ऑथेंटिकेशन करके अपना जो कार्ड है वो बना सकते हो। इसी के साथ में फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस स्कैन करके, यानी कि अगर आप ऑपरेटर हो, आपके पास में बायोमेट्रिक डिवाइस यानी कि फिंगरप्रिंट डिवाइस या फिर आइरिस स्कैनर है तो आप ये 2 मेथड यूज कर सकते हो। बाकी सबसे आसान 2 तरीका है यहाँ पर, वो है आधार OTP का, जिसमें कि आपको थर्ड पार्टी कोई भी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आप आधार नंबर फिल करोगे, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने कार्ड को बनाने का जो पेज है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर बेनिफिशियरी अभी हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आगे का जो प्रोसेस है हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो कि कैसे आपको KYC करना है। अब इसके बाद में KYC होने के बाद में आपको कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है उसका ऑप्शन मैं बता देता हूं। तो यहाँ पर कार्ड बनने के बाद में अगर आपको डाउनलोड करना है तो चलिए हम होम पेज पर ही आ जाते हैं। यहाँ पर आप कार्ड बनने के बाद में किसी भी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर जिन लोगों का कार्ड बना हुआ है तो इस पर हम क्लिक करेंगे, डाउनलोड का जो ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर जिसका भी कार्ड आपको डाउनलोड करना है ये आइकन दिया गया है, इस पर क्लिक करोगे, नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन बाय के सेक्शन में परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जो नाम है आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी व्यक्ति यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कर रहा है, क्योंकि आज की डेट में परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जो आयुष्मान कार्ड हैं एक ही व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम एक सदस्य को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए पूछा जाता है कि आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP लेना चाहते हो या फिर फिंगरप्रिंट के थ्रू ऑथेंटिकेशन करना चाहते हो। तो OTP का जो ऑप्शन है वो आसान है, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशन का एक कंसेंट का पेज आएगा, यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद में अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर फोन पर हमारे OTP आएगा जो भी आधार से हमारे लिंक है। यहाँ पर ऑपरेटर ID पर भी आपको OTP एक मिलेगा, जिसके बाद में आप देखोगे कि कार्ड आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर कार्ड व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे या फिर यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया जिस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है, आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो चुका है। और इसके बाद में ये जो फाइल डाउनलोड हुई है इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आयुष्मान भारत योजना के अंदर जो हेल्थ कार्ड हमारा बनाया गया है, जिसका जो कार्ड है उसका प्रीव्यू आप देख सकते हो हमारे सामने। इस कार्ड के जरिए हम 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में ट्रीटमेंट किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसी भी सूचीबद्ध प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सकते हैं। इस पर जो हमारी हेल्थ कार्ड ID है PMJY ID मौजूद है। इसी के साथ में QR कोड भी दिया गया है जिसके जरिए हम कहीं पर भी ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं। और यहाँ पर नियम और शर्तें भी लिखी गई हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी होती है ट्रीटमेंट कराने के दौरान तो यहाँ पर आपको कंप्लेंट करने का भी पोर्टल का जो QR है वो दिया गया है। और इसी के साथ में यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है, आप इस पे कंप्लेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सभी लोग आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड ऑपरेटर ID बंद होने के बाद में बना सकते हो। अब अगर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखना है कैसे आपको हेल्थ कार्ड को बनाना है तो उसका वीडियो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर रखा है। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको अगर आप चेक करोगे तो वहां पर उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा। बाकी आप सभी को आयुष्मान भारत योजना से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।